शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़िल लुइस है और आज मैं एक बार फिर से आपके साथ नए दिन की नई उम्मीद के साथ हाजिर हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा अपनी खूबसूरती का राज बताऊं। वेल, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि मेरे पास जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एसेंशियल ऑयल्स जमा किए हुए हैं। क्योंकि मैं एसेंशियल ऑयल्स, जिनको उर्दू में नबाताती तेल बोला जाता है, उसको मैं बहुत सी चीज़ों में जो इस्तेमाल करती हूँ। मैं लोशंस बनाने के लिए, साबुन वगैरह बनाने के लिए, या फिर सफाई के लिए जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो बनाने के लिए, टूथपेस्ट में उनके लिए इस्तेमाल करती हूँ। सो आपको मैं थोड़ी सी चंद अपनी जो एसेंशियल ऑयल्स की जो चंद एक जो है वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं कैसे उनको इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये लेमन ऑयल है। लेमन ऑयल जो है सिट्रस जो है, जितने भी सिट्रस हैं, लेमन, लीमू हो गया, किन्नू वगैरह हो गए, नारंगियां वगैरह, ग्रेप फ्रूट। सो इनके जो है वो जो छिलका जो है उसको जब आप थोड़ा सा जब क्रश करते हैं तो आपको जो है वो अपने हाथों में भी जो है वो लीमू की जो स्मेल जो है वो महसूस होती है। सो ये जो लेमन ऑयल जो है ये लेमन पील उससे जो है वो हासिल किया जाता है। इसी तरह से मेरे पास यूकेलिप्टस ऑयल है। यूकेलिप्टस ऑयल जो है वो मेरे पर्स में भी होता है और यूकेलिप्टस ऑयल जो है वो नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। फिर इस तरह से मेरे पास लेवेंडर ऑयल है, मेरा फेवरेट है। ये ऐसा है जिसको मैं खोले बगैर जो कम से कम नहीं रह सकती। लेवेंडर ऑयल जो है मेरे पर्स का हिस्सा है। क्योंकि ये जो है अगर बच्चों को चोट वगैरह लग जाए, खुद को चोट लग जाए, हाथ थोड़ा सा जल जाए खाना पकाते हुए या कुछ भी, तो कुछ इस किस्म का, या इवन कि अगर कोई मच्छर वगैरह काट जाए, कीड़ा काट जाए, सो मैं जल्दी से जो वो लेवेंडर ऑयल जो है उसका एक बूंद जो है वो बस लगाती हूँ। और डिपेंडिंग ऑन के कितना बड़ा कोई जख्म है, कितना को बड़ा वो है, सो उसके मुताबिक जो है वो लेवेंडर ऑयल जो है वो बहुत जल्दी काम करता है। फिर मेरे पास जो है पेपरमेंट ऑयल है। पेपरमेंट ऑयल भी जो है मेरा फेवरेट है और ये जो है मेरे पर्स का हिस्सा है। खास तौर पे ये जो 3 ऑयल जो हैं, यूकेलिप्टस, लेवेंडर और पेपरमेंट। इसके अलावा भी मेरे पास काफी ज्यादा ऑयल हैं, जैसे कि टी ट्री ऑयल है जो कि मैं क्या कहूँ कि एंटी बैक्टीरियल है। फिर मेरे पास लेमन ग्रास भी है। लेमन ग्रास भी मेरा फेवरेट है। फिर मेरे पास ये भी फ्रैंकिंसन है। फ्रैंकिंसन के बारे में मैं बात करती हूँ। और ग्रेप फ्रूट है, जेरेनियम है, सिट्रोनोला, ऑरिगानो, सैडरवुड जो है, इसका जो है वो जिक्र आपने बाइबल में पढ़ा होगा, इंग्लिश बाइबल में। मुझे उर्दू में जो है वो सैडर का पता नहीं है कि क्या बोलते हैं, लेकिन यह है कि सैडरवुड भी जो है ये भी बहुत सी चीज़ों में जो है मैं इस्तेमाल करती हूँ। फिर बग्स वगैरह को भगाने के लिए बग स्प्रे जिसको बोलते हैं, कि मैं सिट्रोनोला वगैरह का जो मैं इस्तेमाल करती हूँ कैंडल्स वगैरह बनाने में, ताकि कैंडल जब जलाती हूँ तो वो मच्छर वगैरह जो है वो भाग जाते हैं। सो कितने ढेर ऑयल है, मैं आपको ऑयल्स क्यों दिखा रही हूँ। वेल, कलाम मुकद्दस में जो है हमें फ्रैंकिंसन का और मुर का जिक्र मिलता है, लुबान और मुर। और लुबान, मुर और सोना जो था वो मजूसियों ने यशुआ को दिया था। उन लोगों ने जो था वो इस वजह से नहीं दिया था कि वो जानते थे कि, या शायद जानते हो, क्योंकि मजूसी थे, उन्होंने सितारा देखा था, राइट। सो मर और लुबान जो है ऐसे जैसे कि मैंने आपको बाकी ऑयल्स दिखाए हैं, ये जो है ये तमाम के तमाम इनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं।
किसी ना किसी तरह से जो है वो ये फायदा मंद है। सो एसेंशियल ऑयल्स जो है नबाताती तेल जिनको उर्दू में बोला जाता है, ये नॉर्मली जो है ये पत्ते से बार्क से जो दरख्त की जो खाल जो होती है, फूल हो गए या फिर जो फल का जो छिलका वगैरह जो है जैसे सिट्रस ऑयल जो है तो वो उनसे हासिल किया जाता है। ठीक है कि बीज वगैरह से भी होता है, लेकिन ये है कि ये जो ऑयल्स हैं ये जो हमारे खाने के जो रेगुलर ऑयल्स हैं इनसे डिफरेंट हैं। सो इनकी जो है वो अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। फ्रैंकनस्टाइन जो है जो एंशंट जूइश लोग जो इस्तेमाल करते थे, जो कि खुदावंद के घर में इस्तेमाल होता था। खुदावंद के घर में जो खाने की मेज पर जो रोटियां रखी जाती थी उनके साथ जो था वो लबान रखने का जो था वो हुक्म था। लेकिन ये है कि इनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज है। मुझे पहले जो था वो बिल्कुल भी इनका इसके बारे में नहीं पता था, और मगर जब एसेंशियल ऑयल्स वगैरह के बारे में मैं खुद स्टडी कर रही थी तो तब मुझे पता चला कि इनकी अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। और यही वजह थी कि मजूसियों ने जो यीशुआ को दिया था वो इस वजह से दिया था कि ये सस्ते नहीं है, ये महंगे ऑयल्स हैं। बेशक कुछ जगहों पर जो है वो आपको सस्ता भी मिल जाएगा, कुछ जगहों पर जो है वो बहुत महंगा मिलेगा। अब ये छोटी सी बोतल है मर की, और इसमें जो है 5 ml जो है वो मर का जो है वो नबाताती तेल निकाला गया हुआ है। चूंकि आप लोग पुदीने को बेहतर जानते हैं, आप इमेजिन कर सकेंगे, तो मैं इसलिए पुदीने के बारे में बताना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ मैं आप लोगों को इरिटेट कर रही हूँ बार बार सुन के लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। पुदीना जो है उसके पत्ते को अगर आप तोड़ें और उसको अपने हाथ पे क्रश करें तो वो जो है वो खुशबू छोड़ जाता है। हो सकता है थोड़ा सा रंग जो है वो भी छोड़ जाए, लेकिन आपके हाथ पे इतना नहीं छोड़ेगा। मगर ये है कि पुदीना का पत्ता जो है या फूलों की जो पत्तियां जो हैं जब भी क्रश की जाती हैं, या जैसे मैंने नींबू के छिलके वगैरह के बारे में बताया कि जब क्रश किया जाता है तो वो तब खुशबू छोड़ देता है। कलाम मुकद्दस में जो है कुछ ऐसा ही है। खुदावंद ने जो है वो जो इनकी जो हम जो बयान पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, खास खास पौधों का, खाने पीने की चीजों के जो नाम, सब्जियों वगैरह के या फलों के फूलों के नाम जो पढ़ते हैं उनके बहुत खास वजूहात हैं। सो बेशक कि ये वाला जो फ्रैंकिनसन है वो वैसा नहीं है जो कि एंशिएंट यहूदी लोग जो थे वो खुदावंद के घर में इस्तेमाल करते आए हों, मगर ये है कि ये तमाम जो है ये अहमियत रखते हैं क्योंकि इनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि मैंने लेवेंडर के बारे में बताया कि लेवेंडर जो है वो मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि अगर जल जाए या चोट वगैरह लग जाए तो तब इस्तेमाल होता है। सो मर और फ्रैंकिनसन जो है जो बहुत बहुत महंगी एंटी एजिंग क्रीम्स हैं उनमें अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, और इनके जो है वो अपनी साथ ही जो है और भी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक जो है वो कुछ कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह भी हैं। गो के जो मैं चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो अब इतने बिजनेस जो है वो इतना फैल गया है, सो ज्यादातर इन बातों के बात इन चीजों के ऊपर जो है वो बात नहीं की जाती है। और फिर दूसरी बात यह है कि पौधों के ऊपर केमिकल्स वगैरह इतना स्प्रे किए जाते हैं कि अगर सही रिसोर्सेज से आप नहीं इन चीजों को हासिल करें तो हो सकता है कि वो केमिकल्स के साथ मिक्सड हो और उल्टा नुकसान हो सके। सो एहतियात इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यह है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज ये जो है फ्रैंकिनसन जो है ये सेल्स को रीजनरेट भी करता है। यानी कि मुझे बेथनी की वजह से पता चला था कि नेचुरली जो है वो अगर ब्रेन सेल डैमेज हो जाए तो आप जो है वो अगर इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है वो ब्रेन सेल्स को जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। गो के बेथनी के साथ जो हुआ वो बचपन में हुआ, सो मैंने नहीं इसको इतना इस्तेमाल करने की नहीं कभी भी की। मगर ये है कि पुदीने के बारे में मैं बता रही थी कि पत्ता जो है अगर आप क्रश करें तो स्मेल छोड़ जाता है। सो इतने ढेरों ढेर पत्ते, कम से कम 30 पाउंड के करीब आप कह लें
कि इतने ज़्यादा जो पत्ते जो हैं वो अगर आप उनको जो है उसका तेल निकालना शुरू करें तो तब जाकर जो है ये फिर भी बड़ी बोतल है, मगर शायद इतना कोई जो है वो तेल निकले। सो हम लोगों ने जो था, आप को खुद को शायद याद हो कि नए ऐहदनामे में जो है वो हम औरत का जिक्र पढ़ते हैं जिसने यीशुआ के पैरों पे जो था इत्र की बोतल को जो था वो छिड़का था, राइट, कि बहुत ज़्यादा मला था और उस पे जो था वो कुछ लोग जो थे वो नाराज़ हो रहे थे, क्यों? क्योंकि वो जो थे वो उनकी वैल्यूज़ जानते थे कि इतना ईज़ी नहीं है कि आप हर एक चीज़, हर एक जो है वो सस्ता नहीं है। कुछ जो है वो बहुत महँगे हैं, कुछ जो है वो कम महँगे हैं। सो जो मजूसियों ने जो यशुआ को जो था वो ये दिया था, तो ये खुद ब खुद एक सिंबल बन गया था। इसी तरह से हम एस्थर का भी जो है वो ज़िक्र पढ़ते हैं कि एस्थर जो थी, उसको जो था वो जब ब्यूटी कोर्स के में से गुजरना पड़ा था 6 महीने और 12 महीने के, बेसिकली 6 पहले जो था वो कुछ डिफरेंट वे में, फिर उसके बाद जो था वो इत्र वगैरह का इस्तेमाल। सो ये जो चीज़ें जो हैं ये वो जब उनको यशुआ पे या एस्टर पे जो लगाया गया था वो बेसिकली एक तरह से अनजाने में जो था कि वो खुदावंद के लिए जो कुर्बानी का जो चढ़ाए जाने का जो हम अहबार की किताब में असूल पढ़ते हैं कि उनको जाहिर करता है। कलाम मुकद्दस में जो है हिजकिय्याह 20 बाब की 41वीं आयत में जो है वो खुदावंद ने कहा कि मैं जब तुमको कौमों में से निकाल लूंगा, तमाम मुल्कों में से जहां जहां मैंने तुम्हें परागंदा किया है, तो मैं तुम्हें खुशबू की मानन जो वो कबूल कर लूंगा। फिर जो है वो हम फिलिपियों के 4 बाब की मेरे ख्याल में 18वीं आयत है जहां पर पौलुस रसूल जो है वो नजराने को जो है वो खुदावंद के हजूर में जो है वो खुशबू और कुर्बानी की मानन ठहराया है नजराने को। और साथ ही में जो है वो दूसरे ग्रंथियों के दूसरे बाब की जो है 15वीं आयत में जो है वो हम पढ़ते हैं कि हम जो कि खुदा के नज़दीक निजात पाने वालों के लिए जो हम खुदा के नज़दीक निजात पाने वालों के लिए और हलाक होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह में जो है वो खुशबू है। यू नो, मैं और आप जो है वो बहुत सी बातों में से, बहुत सी दुख तकलीफात में से जो है वो गुजरते हैं, और जब हम प्रेयर्स जो हैं वो अपनी खुदावन के हुजूर में लेकर आते हैं, अपनी गुजारिशात, दुआएं, मिन्ना जातें जो हैं, अगर आपको इल्म हो तो उनको जो है वो इंसन के माने ठहराया गया है कि वो जो कि बखूर जलाया जाता था कि बखूर के माने के वो ऊपर जाती हैं। सो क्रश जब तक ना आप हो, जब तक कि आप एक तरह से निचोड़ने के प्रोसेस से ना गुजरें, तब तक जो है वो आप ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। और कितना आप निचोड़े जाते हैं कि इतना कोई ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो सके। जरूर इन बातों को सोचिएगा। शलोम जी।